नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार और आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे चैनल में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। प्रोनाउन के अंदर आज हम लोग पहुंच चुके हैं चौथे पार्ट पर। यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम। अगर इसकी हम लोग परिभाषा की बात करें तो ऐसे प्रोनाउन जो नाउन की ओर संकेत करते हैं उन्हें हम संकेतवाचक सर्वनाम या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स के जरिए हम लोग इनको समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आप लोगों के लिए इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। ऐसे प्रोनाउंस या जो प्रोनाउंस नाउन की ओर संकेत करते हैं उन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या अगर हिंदी में बात करें तो इसको हम लोग संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो संकेतवाचक सर्वनाम, तो मैं आप लोगों को जैसे कोई बुक लेकर बोलता हूं कि दिस इज माई बुक, यानी मैं इसकी ओर संकेत कर रहा हूं कि दिस इज माई बुक, यानी जैसे कुछ दूरी पर कोई घड़ी धरी हुई तो दैट इज माई वॉच, तो वह मेरी घड़ी है। तो इस तरह से जैसे 2000 स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट जा रहे हैं, मैंने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा 2000 स्टूडेंट्स। तो इस तरह जो हम लोग कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, प्रोनाउंस यूज करते हैं जो संकेत के लिए यूज करते हैं नाउन की तरफ, तो उसी को हम लोग संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जांपल नोट कर लीजिए, दिस इज माई बुक, 2000 स्टूडेंट्स, तो ये दो एग्जांपल नोट कर लीजिए। मैं आपको इसके बाद कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं कि ये दिस दैट दोज दीज ये हम लोग कहां पर इनका यूज करते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले नोट कर लीजिए, सभी लोग नोट कर लीजिए, सब लोग। तो अब कुछ पॉइंट्स हैं उनको नोट कर लीजिए। तो पॉइंट फर्स्ट, दिस एक वचन और दीज बहुवचन। एक वचन का मतलब है सिंगुलर, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं सिंगुलर। तो दिस एक वचन सिंगुलर और दीज बहुवचन यानी प्लूरल। दिस एक वचन सिंगुलर तथा दीज बहुवचन प्लूरल के साथ प्रयोग किया जाता है, निकट के नाउंस के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी जो नाउंस हमारे निकट होते हैं। जैसे मैंने कोई बुक उठाई और मैंने कह दिया कि दिस इज माई बुक, तो ये मेरे पास है, निकट है, निकट है। वहीं पर मैं आपको दीज का अगर यूज बताऊं तो दीज आर पेन्स, तो देखिए ये पेन्स मेरे पास है, तो ये देखिए ये पेन्स मेरे पास है, यानी कि ये निकट है। लेकिन देखिए बुक एक वचन है तो दिस इज माई बुक
एक वचन, और बहुवचन पेन है तो दीज आर पेन्स, दीज आर पेन्स, ये बहुवचन हो गए, एक वचन हो गए लेकिन निकट की चीज के लिए। वहीं पर अगर हम लोग दैट और दोज की बात करें, दैट और दोज की बात करें तो सेकेंड पॉइंट में उसकी बात करेंगे। दैट का प्रयोग, दैट इसी तरह सेम उसी तरह लिख लीजिए ताकि समझने में आसानी रहेगी। दैट एक वचन यानी सिंगुलर, और दोज बहुवचन यानी प्लूरल, प्लूरल के साथ दूर के नाउन्स के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। तो ये देखिए, अब यानी जब हमारे पास में चीजें थी तो हम लोग सिंगुलर के लिए दिस, प्लूरल के लिए दिस का यूज कर रहे थे। वहीं पर अगर जैसे कोई चीज दूर हो, जैसे कोई वॉच दूर रखिए तो दैट इज वॉच, तो वो वॉच वहां पर दूर रखी हुई है तो उसकी ओर हम लोग संकेत कर रहे हैं कि दैट इज वॉच, यानी वहां एक कहीं दूरी पर एक घड़ी रखी हुई है। हालांकि मेरे पास भी घड़ी रखी हुई है दूर पर। तो जैसे दैट इज वॉच तो सिंगुलर है, एक वचन है तो दैट का यूज कर रहे हैं। जैसे इशारा करते हुए, संकेत करते हुए हम लोग कह रहे हैं दोज आर स्टूडेंट्स, कहीं गली में स्टूडेंट्स जा रहे हैं तो दोज आर स्टूडेंट्स, तो वहां पर दोज यानी बहुवचन है, कई सारे स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग इशारा करते हुए कह रहे हैं दोज आर स्टूडेंट्स। तो वो दूर है और बहुवचन है, दूर है बहुवचन है तो दोज, पास है बहुवचन है तो दीज, और अगर पास है एक वचन है तो दिस, पास है सॉरी दूर है एक वचन है तो दैट। तो इस तरह हम लोग इनका यूज करते हैं। तो ये आपके लिए कुछ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन थी, मेरे ख्याल से काफी ज्यादा यूजफुल रही होगी आप लोगों को, काफी अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे इस चैनल पर लगातार बने रहें, खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।